मुझे बनाओ यार प्रधानमंत्री, मुझे बनाओ। मैं भी बन सकता हूँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं भी काम करूँगा। हाँ, मैं भी काम करूँगा। लेकिन एक प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत ही जिम्मेदारी का भरा पद है। तो मैं भी निभा लूंगा। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ तो पूरा देश की जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो अब तड़ीपार आदमी गृह मंत्री है कि नहीं है? इसको गुजरात सरकार ने ही बैन कर दिया था कि ये समाज में रहने लायक आदमी नहीं है। वो है कि नहीं? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या कहते हैं, बम ब्लास्ट की आरोपी में पाई गई थी, उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा था। सांसद है कि नहीं है? तो कई नाम ऐसे हैं, कुछ रेप आरोपी भी हैं जो सांसद बने घूमते हैं, कुछ बीजेपी के विधायक भी हैं, कुछ कांग्रेस में भी हैं, कुछ सपा में भी हर हैं। पार्टी में। देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है? मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ सवाल को। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, दूसरे अखिलेश, तीसरे राहुल, चौथे मल्लिकार्जुन, पांचवें मायावती, छठे अरविंद केजरीवाल। ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी रखते हैं। क्या कहेंगे आप, कौन लोकप्रिय प्रधानमंत्री आपके हिसाब से है और आपको लगता है कि ये अगर रहेंगे तो और स्थितियां बेहतर होंगी? मुझे बनाओ यार प्रधानमंत्री, मुझे बनाओ। मैं भी बन सकता हूँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं भी काम करूँगा। हाँ, मैं भी काम करूँगा। लेकिन एक प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत ही जिम्मेदारी का भरा पद है। तो मैं भी निभा लूंगा। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ तो पूरा देश की जिम्मेदारी निभाऊंगा। आपको लगता है इतना आसान है? क्यों नहीं आसान है? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ, कि जमीन पे लेटा हुआ इंसान भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है। मगरमच्छ पकड़ने वाला भी, मगरमच्छ जो पकड़ के लाता था वो भी प्रधानमंत्री बन जाता है। चाय बेचने वाला भी। भाई साहब ने पूछा, मैं भी बन सकता हूँ भाई। सबको लोकतंत्र में अधिकार है। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। काम मोदी जी कर रहे हैं, लाओ उतने सांसद का लेकिन सिग्नेचर करके हमें वो समर्थन दो। मैं भी चला के दिखाता हूँ पूरे देश में, देश का डंका पूरी दुनिया में बजवाता हूँ मैं। लेकिन ये एक साल इसमें फिर भी आता है। कहते हैं, एक कहावत बहुत कही जाती है, जिसका काम उसी को साझे। तो क्या कहेंगे आप? एक आम जनता है, वो राजनेता है, तो कहीं ना कहीं बनाया किसने? हाँ, बनाया किसने? नेता बनाया किसने? बनाया जनता ने। आम जनता ने ही बनाया ना। कि फायदा होते ही क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिल्कुल बैठ गए थे। बिल्कुल नहीं। धरातल से सीखा बिल्कुल है, नहीं। हाँ, झूठ बोलना, मक्कारी करना, तब जाके आज इस पोस्ट पे पहुंचे हैं। हाँ, तो झूठ और मक्कार आदमी के लिए तो ऊपर जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। जो पढ़ाई, एक मिनट, अब मैं रोकना चाहूंगा। पढ़ाई की उम्र में जो मगरमच्छ पकड़ते थे, कमाने की उम्र में जो भीख मांगते थे, और साथ भाई बहन होने के बाद उनकी माँ अगर बर्तन मांजती थी तो लानत है इससे आदमी पे। एक सवाल में फिर भी रोना चाहूंगा। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि जो चोर उचक्के हैं वो बहुत आसानी से ऊंचे तक जा रहे हैं। हाँ। ये बहुत बड़ा आरोप नहीं है प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए? क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री बन जाना आसान बात तो नहीं है। मैंने पद के लिए बोला। तो अब तड़ीपार आदमी गृह मंत्री है कि नहीं है? इसको गुजरात सरकार ने ही बैन कर दिया था कि ये समाज में रहने लायक आदमी नहीं है। वो है कि नहीं? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या कहते हैं, बम ब्लास्ट की आरोपी में पाई गई थी, उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा था। सांसद है कि नहीं है? तो कई नाम ऐसे हैं, कुछ रेप आरोपी भी हैं जो सांसद बने घूमते हैं, कुछ बीजेपी के विधायक भी हैं, कुछ कांग्रेस में भी हैं, कुछ सपा में भी हैं। हर पार्टी में एक क्या कहते गुंडा जरूर होता है। तो ये कैसे हो जाते हैं? आरोप नहीं है, सत्यता है मेरे भाई। तो सच बोलने का डर देखो, अब हमारे पास तो इतना पैसा उतना खजाना तो है नहीं कि हम ईडी और सीबीआई से डरेंगे। सही बात है। या अगर हम होते क्या कहते क्या वही पार्टी से जुड़े होते, सही बात है, तो क्या कहते हैं हमें डर भी होता है कि जबरदस्ती पैसा धरवा के छापा पड़वा देते, पैसा धरवा देते जबरदस्ती। फिर छापा पड़वा देते। अगर हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम आम जनता अपनी राय रखते हैं। तो देखिए मुद्दा आपका ये था कि बेस्ट ऑप्शन कौन है? लोकप्रिय प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन है? देखिए, जो देश के हित के लिए अच्छा काम कर सकते। कई नाम मैंने लिए, या फिर आपके मन में और कोई नाम हो कर तो? सकता है मैं, अगर कोई है तो सिर्फ इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी है। क्योंकि इन्होंने जो अभी तक वादे किए, जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनी है, इन्होंने लमसम 90% वादे इन्होंने पूरे किए हैं। और यही अभी बीजेपी के 5 महीना पहले का रिजल्ट उठा के देख लो, इन्होंने जो वादे किए, 500 का सिलेंडर, एमएसपी की गारंटी और किसान कर्ज की माफी। आपके राजस्थान में ही क्या मिल रहा है 500 रुपए का सिलेंडर? अभी भी वही रेट है ना, 1100-1200 रुपए का राजस्थान में। तो 5 महीना पुराना वादा। अभी रिसेंट का चुनाव जब जनता को चूरन पकड़ा दिया, तो इतने साल से जनता को चाटने की आदत पड़ गई चूरन की, तो चाट रही है। आगे भी अगर इसी तरह रहा तो चाटती रहेगी। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो बाहर हमारी विदेश नीतियों को जो सुधारा है, लगता है वो बढ़िया काम नहीं था? विदेश नीति में डंका बजता है। कौन कहता है साला बांग्लादेश से हमारा रुपया नीचे हो गया, डंका बज रहा है? बांग्लादेश से रुपया हमारा नीचे हो गया। जिस समय देश के पास 10 दिन का पैसा था, पीपीपी पे हम 15वें स्थान पे थे, पीपीई पे। तब क्या कहते हैं
मनमोहन सिंह ने देश का सोना रखा था और इंग्लैंड में, तो वहाँ से 300 करोड़ रुपया लेके आए थे और हमारी इकोनॉमी को 3rd नंबर पे पहुंचाया था, जो आज तक अभी तक 2nd पे नहीं आई है। सिर्फ 10 दिन का पैसा था, उन्होंने उससे हथियार नहीं खरीदे, उन्होंने उससे इसरो बनवाया, मेडिकल यूनिवर्सिटीज बनवाई, किसानों को श्वेत क्रांति और क्या कहते हैं हरित क्रांति के बारे में कांग्रेस ने जागरूक किया, तो इस देश का विकास हुआ है। इनकी तरह नहीं कि हमने जो बना के दे दिया और बेच डाला उसको। सबसे शर्म की बात तो इस प्रधानमंत्री की ये है कि एक समय में हमारे पास खुद का जहाज हुआ करता था, एयरलाइंस हुआ करती थी खुद की, आज के समय में है कहते विश्व में डंका बज रहा है, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। किसके हवाई जहाज में चलेगा? पूंजीपतियों के हवाई जहाज में कि भारत सरकार के हवाई जहाज में? सही बात है, सही किसके हवाई जहाज में चलेगा? है हमारे पास नहीं। कहाँ गया? कहाँ गया? सही बात है। पहले था ना। बड़ा सवाल है आपका। तो क्या ना? तो आपको लगता है कि जो आपने जो कांग्रेस के जो काम गिनाए, तो लगता है राहुल गांधी आज भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल पाएंगे? लगता है आपको? उन्होंने इतना, आपको लगता है इस मॉडर्न सोसाइटी का उन पर असर पड़ा होगा? उन्होंने इतना देखा है, हाँ। बचपन से उनका पूरा परिवार राजनेता रहा और शहादत देखी उन्होंने, शहादत देखी अपने माँ बाप की, दादी की, दादा की, इस बात का जिक्र प्रियंका गांधी ने भी किया था जी। जितना उन्होंने झेला है, उनके परिवार ने झेला है शहादत, उतना मोदी जी के घर वालों ने नहीं झेला होगा, ना किसी बीजेपी के नेता ने झेला होगा जी। जो इनके यहाँ काम करने वाले होते हैं ना बीजेपी में, उनको उधर किनार कर दिया जाता है। मुरली मनोहर जोशी जैसे आदमी हुए, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे आदमी हुए, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी जब देश को जागरूक किया था हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व के बारे में जब जागरूक किया था, आज उनको उठा के किनारे कर दिया। वो बेचारे ऐसा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, मोदी जी निकल जाते, सीना चौड़ा करे, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिसने देश का निर्माण करने में तुम्हारा फायदा करा है, तुम्हारी पार्टी का निर्माण करने में, फिलहाल तुम्हारी थी नहीं, तुमने तो कब्जिया लिया उसको, हैं? तुम क्या बात करोगे यार? ना तुम अपने संद के हुए, ना अपने राजनेता के ना हुए, अपने परिवार के नहीं हुए, हैं? शर्म की बात होनी चाहिए मोदी जी कि आपकी माता जी का इंतकाल हुआ और आपने सर नहीं मुंडवाया। आप 1.5 लाख के बाल कटवाते हो स्टेचू खिंचवाने के लिए, हैं? लेकिन माता जी के मुंडन नहीं करा सकते हो। और जब गर्भ गुफा में जाते हो तो किसी आदमी को परमिशन नहीं होती कैमरा ले जाने की, ये गर्भ गुफा में कैमरा लेके जाते हैं, और आरती इधर की जगह कैमरे को देख के करते हैं। ये कैमरा जीवी प्रधानमंत्री है मेरे भाई, क्या बात करोगे तुम यार ऐसे आदमी की? चलिए जी।